भारत के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से एक मौसम पहलवान यहाँ पर मौजूद हैं और कुश्ती का मौसम है वो काफ़ी है वो बिगड़ा हुआ है, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये देखिए, आप तमाम चैंपियंस हैं वो दिल्ली में सड़कों पर आप बैठे हुए हैं। ओलंपिक आया हुआ है, एशियाड आया हुआ है, आपको होना चाहिए था कुश्ती के मैट में। तो इस देश को हमारे माध्यम से ये बता दीजिए क्या चल रहा है इस देश में चैंपियंस के साथ। ये तो बहुत ही गलत चल रहा है। जो खिलाड़ी हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, जिन्होंने खाड़े के मैदान में प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये हमारी जो सरकार, ये अपनी फेडरेशन है जो हमारी सरकार से हमने कोई वो नहीं है। फेडरेशन हमारे खिलाड़ियों के साथ काफ़ी टाइम से बहुत गलत कर रही है, और हमारे साथ भी किया और काफ़ी रेसलर के साथ कर रही है। इसलिए हमें यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसके खिलाफ भी कई पहलवानों ने, लेडीज़ पहलवानों ने वो बताई है। ये काफ़ी समय से पहले ही परेशान कर रहा है पहलवानों को। देखिए, पूरी दुनिया के पहलवानों को धूल चटाने वाले आप तमाम चैंपियंस हैं, लेकिन फेडरेशन के आगे मतलब एक चैंपियंस है वो हार रहे हैं। वो तो दुख तो बहुत काफ़ी हो रहा है। पहले भी सभी को हो रहा था, कोई ऊँचा आवाज़ उठाने वाला नहीं था कोई भी। अब ये आवाज़ उठी है, अब इसका वो देखना कैसे। मैं जब जजेस से चला तो लोगों ने कहा कि बबीता फोगाट का आप रिएक्शन है इस मुद्दे पर लेना। तो बबीता यहाँ पे आई हुई थी, देखिए भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, बीजेपी की सरकार भी है। तो आप लोग कितने संतुष्ट थे बबीता फोगाट जो आश्वासन दे के गई उनसे? हम बहुत उस संतुष्ट थे कि हमारी पहले वो हम बीजेपी की नहीं, वो हमारे पहलवानी जगत से कि हमको ज़्यादा वो मैं तो दे रही हो, और हमारी बात भी सुन कर आगे भी बोल रही है हमारे से। देखिए, हर चौपाल में, हर बैठक में, हर गांव में यही मुद्दा है। तो उन लोगों को बता दीजिए उनसे क्या सहयोग की अपील है जो भारत के पहलवान हैं वो करते हैं। जो अपील यही है कि हम तो यहाँ पहलवानों दिल्ली आए हुए जंतर मंतर पर, और ये जल्दी से ना नहीं निपटा तो गांव से भी ट्रैक्टर वगैरह और काफ़ी टाइम तक आदमी आते रहेंगे इधर। ये फेडरेशन एकदम से इतनी तानाशाही है वो एकदम से कैसे दिखाने लगी? और ब्रजभूषण शरण है, वो कहा जा रहा है कि एक तानाशाह की तरह काम करते थे, और जो उनके लखनऊ कैंप जो लगते थे ना, वहाँ पर जो यौन शोषण वो होता था, उसका जिक्र है सर हर जगह पे हो रहा है। क्या आप बताना चाहेंगे? उस बात का तो सभी ने बताया, पर हम बता दीजिए सर। देखिए, बताना होगा आप लोगों को। देखिए, बता रहे हैं, तो सभी को पता लग गया आपके माध्यम से। क्या लखनऊ इसलिए कैंप लगाया जाता था इसी तरह की चीज़ें करने के लिए? भाई तानाशाही तो चल ही रही थी इसकी हमारे साथ, इसने ये कर रहा था, ठीक है ना। और यह बात अब खुल के आने लग रही है, आपको पता लगा, देख लो ये ऐसे। क्या कुश्ती के नियमों में भी कुछ ऐसा बदलाव किया गया कि मतलब ख़त्म किया जाए कुश्ती को? कुश्ती के नियमों में जैसे मिट्टी नेशनल होता है हमारा, तो उसमें पहले इनके फेडरेशन के पास था वो, तो उनने मिट्टी वाले ने उल्टा ले लिया। अब इन पे जो मिट्टी नेशनल खेलेगा जो बच्चा, तो उस पर भी बयान लगेगा। इनके कानून रोज़ के नए नए बनते जा रहे थे, कभी 1 घंटे में कानून बन गया फिर ख़त्म कर दिया, इस तरीके का चल रहा था। देखिए, कुश्ती तो ऐसा खेल है, मान लीजिए आप 6 महीने यहाँ पे बैठ गए तो जो आपके जो कंपटीटर रेसलर हैं पूरी दुनिया में, वो तो बेहद आगे निकल जाएंगे। तो पेरिस ओलंपिक में बड़ा झटका लगेगा फिर तो भारत को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। और ये फेडरेशन बहुत ही वो कर रही थी, सभी पहलवानों को कोई बोल नहीं रहा था। हमारी तो एज होगी, हम 1-2 साल और कर सकते हैं लास्ट। ये लड़ाई आप भविष्य के रेसलर्स के लिए भी लड़ रहे हैं ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। हाँ, जो छोटे रेसलर हैं, हमारे छोटे जूनियर बच्चे हैं, उनके साथ अच्छा वो है। ट्रैक करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। नवीन हमारे साथ हैं। नवीन, आप भी पहलवानों के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे जो ये मामला चल रहा है इसको लेकर? परवीन भाई, सबसे पहले तो जो आपकी खबर टीवी है, जो आपका चैनल है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप पहलवानों के लिए इतनी दूर आ गए, झज्जर से आ गए, दिल्ली में दिखा रहे हो इतनी बड़ी ठंड में, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और बड़े दुख की बात है जो आज देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाने वाले पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, सतेंद्र पहलवान, भारत केसरी, और भी काफ़ी पहलवान यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने हमारे देश की आवाज़ विदेशों तक, इज्जत विदेशों में उठाई। और आज उन्होंने रोडों पर, सड़क पर उतरना पड़ रहा है, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। नवीन, आप तो अकेडमी भी चलाते हैं, देखिए आप भविष्य के लिए छोटे छोटे बच्चों को देखिए तैयार कर रहे हैं, और देखिए मतलब फेडरेशन किस तरीके से कर रही है, तो उन बच्चों को भी आपको जाके बताना होगा। मैं गाँव में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कुश्ती अकेडमी अपने गांव डिगल में चलाता हूं, तो छोटे बच्चों के लिए ट्रेनिंग वहाँ दे रहे हैं। और इसलिए हम भी आज पहलवानों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं, जो मतलब
फेडरेशन ने जो यौन शोषण के जो इतना संगीन आरोप लगा है, बड़ी इज्जत की बात है। हमारा हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में जिस पृष्ठभूमि से हम रहते हैं वहाँ पर तो बहन बेटियों में बड़ी सम्मान और इज्जत के साथ रखा जाता है, और वे बहन बेटी आज यहाँ पर बैठकर बड़े आरोप लगा रही हैं। ये बड़े हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और ये हौसला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के उससे वे उनसे देश ने बड़ी आशा है कि हमारे पहलवानों के लिए कुछ सुनेंगे, और जो भी मतलब यौन शोषण के जो आरोप है, एक जो धारा होती है पुलिस की CBI की FRI वो धारा लगाई जाए और फेडरेशन को ख़त्म किया जाए, और योग्यता के आधार पर अच्छी फेडरेशन बनाए। जो खिलाड़ी हो, अच्छा खिलाड़ी हो, पदक विजेता हो, जो खेलों के बारे में जानता हो कैसे खिलाड़ी बनाया जाता है। क्यों खिलाड़ी बड़े गरीब घर से आता है, कोई भी साहूकार खिलाड़ी नहीं होता। महलों में बैठने वाला, कोठरियों में बैठने वाला खिलाड़ी नहीं बन सकता। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला खिलाड़ी बनता है, और जो 10 साल से मेहनत करता है और 25 साल में 18 साल में जाकर 15-16 साल में खिलाड़ी बनता है, उसी को पता है क्या क्या खिलाड़ी मुसीबत आती है, कौन सी सुविधा चाहिए। खिलाड़ी को ही अच्छा पद देना चाहिए, जो अच्छा खिलाड़ी हो उसी को फेडरेशन में आगे बढ़ाना चाहिए, उसी को खिलाड़ियों की समस्याओं का पता है, कौन सी नई योजना ले आनी चाहिए। सभी चीज़ों को ऐसा अच्छी फेडरेशन बड़े सोच समझ से बनानी चाहिए। ठीक है, खिलाड़ियों को साथ लेकर ये बात है वो तमाम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि फेडरेशन बड़ा अन्याय कर रही है। खिलाड़ी बड़ी मेहनत से तैयार होता है और खिलाड़ियों को न्याय है यहाँ पर मिलना चाहिए, और तमाम लोग हैं पूरे देश में और लगातार समर्थन है वो मिलता जा रहा है। शुक्रिया।